जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर का मुख्य द्वार कैसा हो। घर के मुख्य द्वार के पास ऐसी कौन सी चीजें रखें ताकि देवताओं का आगमन सीधे आपके घर के अंदर हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर का द्वार घर की सच्चाई बता देता है। घर के अंदर क्या है और घर के अंदर कैसे व्यक्तित्व, कैसी विचार वाले लोग रहते हैं, यह हमें पता चलता है घर के अंदर प्रवेश करते ही घर के मुख्य द्वार से। दोस्तों, अगर आप सच्चे देवताओं की कृपा देखना चाहते हैं, देवताओं का सच्चा मन अपने घर के अंदर चाहते हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसी चीजों को रखना होगा ताकि देवताओं का प्रवेश आपके घर के अंदर हो और आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी तरह की कोई दुख दारुण्य नहीं रहे। दोस्तों, कई बार देखने को आया है कि व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार के अंदर कोई वास्तु दोष होता है। उस परिवार के अंदर दोस्तों कोई ना कोई सदस्य का बीमार रहना, परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहना या फिर कोई आपसी अनबन या धन का नुकसान, यह चीजें आमतौर पर देखी गई है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रखेंगे तो उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि हमारे परिवार के अंदर यह समस्या है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार खुश रहे और परिवार के ऊपर कोई नजर नहीं रहे। कई बार दोस्तों नजर दोष हमें इतना प्रभावित कर देती है जिसकी वजह से हमारे परिवार के ऊपर खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको नजर दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह में एक दिन, शनिवार या मंगलवार के दिन, अपने घर के मुख्य द्वार को जब भी आप धोते हैं तो उस पानी के अंदर आपको थोड़ी सी फिटकरी या फिर उसके अंदर समुद्री नमक डालकर उसका पोछा लगा देना चाहिए। अगर आप शनिवार या मंगलवार के दिन ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर बजरंग बली की सदा कृपा बनी रहेगी और साथ ही साथ पूरे सप्ताह भर आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इसका प्रभावशाली यह उपाय होता है और दोस्तों इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर दूसरी किसी चीज की बात करें तो दोस्तों रंगीन जो मुख्य द्वार रहता है उस घर की होड़ नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों हमारी हिंदू संस्कृति रंग को पसंद करती है और भिन्न भिन्न रंगों के अंदर अनेक प्रकार के गुण विद्यमान हैं। दोस्तों, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि काला और नीला यह दोनों रंग किसी भी मुख्य द्वार में एक साथ नहीं होने चाहिए। हाँ, अलग अलग रंगों के साथ में हो सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ यह दो रंग कभी भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है तो परिवार के अंदर आकस्मिक दुर्घटना का भय उस परिवार के अंदर बना रहता है, तो आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगले चीज की बात करें तो तुलसी को बहुत ही पुण्य और हिंदू धर्म के अंदर इसे देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। तो दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार ऐसा हो कि मुख्य द्वार के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे और उसको सामने की तरफ सीधी तुलसी दिखाई दे जाए, उस घर का दोस्तों अपने आप ही कल्याण हो जाता है। उस घर के अंदर देवी लक्ष्मी का वास रहता है। क्योंकि दोस्तों बाहर से आने वाला व्यक्ति कई प्रकार की अपने साथ नजर दोस्त लेकर आता है। कोई व्यक्ति अच्छी नजर लेकर आता है तो कोई व्यक्ति बुरी नजर लेकर आता है। लेकिन अगर आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते ही किसी व्यक्ति की नजर आपके घर के अंदर रखी तुलसी के ऊपर पड़ जाती है तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर परिवार के अंदर खुशियां बनी रहेगी और आप कभी भी दोस्तों पाई पाई को मोहताज नहीं रहेंगे। आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और जिस घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ तुलसी हो तो वहां पर देवी लक्ष्मी का सदैव वास माना गया है। दोस्तों इसी तरह घर के अंदर जो पायदान रखा जाता है वह भी आपके घर के वास्तु दोष के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। घर का वास्तु दोष हो या घर के वास्तु दोष को सही करना हो या आप चाहते हैं कि वास्तु की दृष्टि सही हो तो आपको घर के अंदर जो पायदान होता है उस पायदान के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, पायदान के नीचे की तरफ आपको एक काले कपड़े के अंदर बारीक रूप से फिटकरी को पीसकर डाल देना चाहिए ताकि उसके ऊपर पैर पड़ने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी शुभ कार्य के लिए जाए
तो वह खाली हाथ लौट कर नहीं आता। जिस कार्य के लिए वह व्यक्ति गया है उसका कार्य तुरंत प्रभाव से सफल हो जाता है और उसको उसके कार्य के अंदर निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कई व्यक्तियों ने भी देखा है, किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता। कभी व्यक्तियों को खुशियां देने वाला समय होता है तो कभी ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र चिन्ह स्वास्तिक है, जिसे नाजी सेना ने भी माना है, साथ ही साथ जिसे जैन धर्म के अंदर भी स्वीकार किया है और कई प्राचीन पुराने मंदिरों और मस्जिदों के अंदर भी यह चिन्ह मिला है, जिसे स्वास्तिक का चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों, इस चिन्ह को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है और जहां यह चिन्ह होता है वहां कभी भी बुरे दोष विकार नहीं आते हैं। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों सिंदूर की सहायता से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। द्वार के मुख्य द्वार के बीचों बीच ऊपर की तरफ करें तो उसके ऊपर आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको कभी भी बुरे दोष का नजर दोष का शिकार नहीं होना पड़ता है और साथ ही साथ आपके हर कार्य के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि उस घर के अंदर कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, मात्र इस एक स्वास्तिक को लगाने मात्र से। दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर दोस्तों धन का आगमन, धन ऐसे बढ़े जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाए, धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के ऊपर बढ़े। तो दोस्तों, जो घंटियां आती है फेंगशुई की घंटियां चाइनीज है, लेकिन दोस्तों जो आपके घर के लिए सही हो वह बताना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आपको घंटियों को बांध देना चाहिए, ताकि जब भी आपका द्वार खुले तब उन घंटियों की घनघनाहट आपके उसकी बजती रहे। जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाए तब उन घंटियों की आवाज उस व्यक्ति के कानों को मधुर कर दे। और ऐसा माना गया है कि जिस घर के अंदर यह घंटियां बजती रहती है, पीतल की घंटियां आती है, बजती रहती है, उस घर के अंदर हमेशा देवी लक्ष्मी का वास रहता है, धन की बरकत देखने को मिलती है। उस घर के अंदर दोस्तों किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और उस घर के ऊपर सदैव उस देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर का मुख्य द्वार दोस्तों टूटा फूटा होता है या फिर उस घर के मुख्य द्वार के अंदर से आवाज आती हो, उस घर के अंदर दोस्तों नकारात्मक शक्तियां बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाती है। उस घर के अंदर दोस्तों सही रूप से देखा जाए तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने में समय नहीं लगाती है। तो आपको अगर आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर किसी भी तरह की कोई आवाज आती हो या वह टूट गया हो तो उसे रिपेयर कराएं, ना कि उसे ऐसा ही छोड़ दे। ऐसा छोड़ने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियां नहीं आती है। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट एक चीज हम आपको बताते हैं, छोटा उपाय है। अगर आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर यह कर लेते हैं तो आपके परिवार के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दोस्तों, शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाएगा। आपको क्या करना है, भगवान शनिदेव के मंदिर जाना है या पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक जलाना है और आपको 100 ग्राम फिटकरी लेना है और एक काला कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, शनिदेव को जो दीपक आपने शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जलाया है उसके ऊपर से 7 बार आपको इस पोटली को फिटकरी काले कपड़े के अंदर डालकर पोटली बना ले और उस पोटली को 7 बार आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, ओम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और आपकी कोई भी मनोवांछित इच्छा है वह बोलकर आपको इस पोटली को क्या करना है, अपने घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इस पोटली को आपको लटका देना मात्र है। अगर आप यह मात्र कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर देवताओं का प्रवेश होता है, बुरी शक्तियां आपके घर से कोसों दूर फटक जाती है और आपको कभी भी कोई भी तरह का कोई दोष नहीं होता है। बहुत ही चमत्कारी, प्रभावशाली और सिद्ध उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया है और विशेष तौर से अमावस्या के दिन तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये चीजें अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर करते हैं तो आपके ऊपर कभी भी कोई नजर दोष या कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक शक्ति है या आपके ऊपर कोई प्रकार के कोई कष्ट आने वाले हैं, तब दोस्तों आपको क्या करना
करना है सबसे मुख्य और सबसे बढ़िया चीज, आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर रात्रि के समय मात्र एक दीपक जला देना है। दोस्तों यह दीपक आपकी वह नकारात्मकता को तुरंत प्रभाव से दूर कर लेगा, बुरी शक्ति, काली शक्ति को वह दूर कर लेता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो कष्ट भी होता है तो वह तुरंत प्रभाव से चला जाता है और आपके परिवार के अंदर दोस्तों किसी तरह का कोई भी बुरी शक्ति कोई भी असर नहीं कर पाती है। इतना प्रभावशाली घर के मुख्य द्वार पर रखी यह चीजें आपके जीवन के अंदर प्रभाव देती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आपके अंदर जो भी विचार है, आपको मुख्य द्वार से जुड़ी कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।